गुड इवनिंग। तो सुबह के सेशंस कैसे रहे? बहुत अच्छे, सब हैप्पी? ओके। तो सुबह हमने आत्मा को जाना, फिर हमने परमात्मा को जानने का प्रयास करना प्रारंभ किया। वैसे भी परमात्मा इतनी जल्दी नहीं मिलते ना, तो सुबह थोड़े मिले थे, अभी उनकी बाकी चीज़ें हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो हमने आत्मा के विषय में जब जान लिया, परमात्मा के विषय में जान लिया, तो अब पहले तो ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है कि आत्मा और परमात्मा में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिससे कि हम ये समझते हैं कि दोनों एक ही हैं। कई बार लोग कहते हैं ना आत्मा ही परमात्मा है, तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसके कारण ऐसा भ्रम हो जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है, परंतु ऐसी कौन सी और बातें भी है जिनके कारण ये स्पष्ट अंतर है कि ये आत्मा है और ये परमात्मा है। ये एक्टिविटी है छोटी सी, आप सभी नोटबुक खोल लीजिए अपनी, और आप सबके पास एक्टिविटी शीट से वो आप यूज़ कर रहे हैं सवेरे से? ओके। तो आप ऐसे ही एक तरफ लिखिए आत्मा, एक तरफ लिखिए परमात्मा। और अब आपको आत्मा और परमात्मा में जो बातें समान हैं, जिनके कारण आज तक ये समझते आए कि आत्मा और परमात्मा तो एक ही है, ऐसा भ्रम हो जाता है, वो सारे पॉइंट्स लिखिए कि आत्मा भी ज्योति बिंदु है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। तो ऐसी वो बातें सारी लिखिए, 2, 4, 5, 10 जितनी आपको आती है, दोनों तरफ के दोनों बातें आत्मा और परमात्मा में समान हैं। जो 5 से ज़्यादा लिख लें वो हाथ खड़ा करेंगे। किस किसने लिख लिए? 5 से ज़्यादा? ओके, 2 लोगों ने लिख लिए। 3। अच्छा, 3 से ज़्यादा किन किन ने लिख लिए? ओके। अच्छा, 5 से ज़्यादा में से कौन आके सुनाएंगे कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हैं? 5 पॉइंट्स आइए। स्वप्ना बहन के अलावा और कोई है? हाँ दीदी आइए। आप सब ध्यान से चेक करिएगा। रूप में समानता है, गुणों में समानता है, शक्तियों में समानता है, घर में समानता है और दोनों अविनाशी हैं, वो भी एक समानता है। 5 बातें। गुणों और शक्तियों के नाम में समानता है, लेकिन क्वांटिटी में फ़र्क है ना? और इनके अलावा और कोई बात किसी ने लिखी? हाँ स्वप्ना बहन आ जाइए। भाई जी आप भी सुना दीजिए वहीं से ही। पहले दीदी सुना दे, अगर वो पॉइंट आपने नहीं सुनाया तो जो नए पॉइंट्स हैं सिर्फ वही बताइएगा। परमधाम घर है, आत्मा का भी घर है और परमात्मा का भी घर है। ड्रामा में पार्ट आत्मा का भी है और परमात्मा का भी है। जो जो पॉइंट्स हम सुनते जा रहे हैं उसके अलावा कोई नया पॉइंट आपके पास है तो ज़रूर बताइएगा। हाँ जी भाई जी। यहाँ से हाँ जी। आत्मा और परमात्मा में यही अंतर है कि आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, समानता में दोनों ही निराकार है, हाँ दोनों ही अनंत है,
परमात्मा ये अंतिम समय लोन लेके जन्म लेके आते हैं ब्रह्मा बाबा के। आत्मा खुद जन्म लेती है, वो मूल वतन में आत्मा भी रहती है, मूल वतन में परमात्मा भी रहते हैं। और कर्तव्य में परमात्मा का कर्तव्य है सबकी सद्गति करना, और आत्मा ये नहीं कर सकती है। ओके, भाई जी ने अंतर और समानताएं एक साथ सुना दी। थैंक यू भाई जी। और कोई समानताओं वाला पॉइंट और किसी के पास है? और कोई पॉइंट? आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। और कोई बात? और कोई बात जो दोनों में सेम है? अच्छा, आत्मा को भी आंखों से नहीं देखा जा सकता, परमात्मा को नहीं देखा जा सकता, है ना? और आत्मा भी चैतन्य है, परमात्मा भी चैतन्य है। आत्मा को भी फील कर सकते हैं, ऐसे ही परमात्मा को भी फील कर सकते हैं। और कोई बात? तो इससे हमें ये क्लैरिटी आई है कि आत्मा और परमात्मा में कौन कौन सी बातें सेम हैं। एक पॉइंट और रह गया है, आत्मा और परमात्मा जैसे सूरज और सितारों के पास अपना प्रकाश होता है, चाहे सूरज इतना बड़ा है और सितारे छोटे से हैं, ऐसे ही परमात्मा के पास भी अपना प्रकाश है, आत्माओं के पास भी अपना प्रकाश है। तो चलिए देख लेते हैं। दोनों अविनाशी है, अति सूक्ष्म है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, और दोनों स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। उसको कहेंगे सेल्फ ल्यूमिनस। चलिए अब फिर से ऐसी टेबल बनाइए और आत्मा और परमात्मा में अंतर लिखिए, जो मेजर डिफरेंस है। ये डिफरेंस नहीं लिखना कि वो शांति का सागर है, वो शांत स्वरूप है, वो प्रेम का सागर है, वो प्रेम स्वरूप है, ये वाले नहीं। लेकिन जो महान अंतर है कि आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में आती है, परमात्मा जन्म मृत्यु के चक्र से परे है, ऐसे वाले डिफरेंसेस, जिससे एकदम क्लियर समझ में आता है कि हाँ ये आत्मा ही है और ये परमात्मा ही है। लिखिए, ये तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। किसका हो गया? 5 या उससे ज़्यादा अंतर किस किसने लिख लिया? हाथ खड़ा करिए। आपके पास 30 सेकेंड्स और है, जल्दी पूरा करिए। 5 से ज़्यादा अंतर लिखने हैं आत्मा और परमात्मा में। ठीक है, इस तरह का टेबल बना लीजिए जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है। आत्मा और परमात्मा में 5 या उससे अधिक अंतर लिखने हैं। कि कैसे बताएंगे? ये तो आत्मा है क्लियर क्लियर, ये परमात्मा है क्लियर क्लियर। चलिए, कौन सुनाएंगे? जिन्होंने अभी तक कोई भी आंसर नहीं दिया है सुबह से, वो हाथ खड़ा करिए। 2 दिन में सबको बोलना पड़ेगा। वो हाथ खड़ा करिए। हाँ दीदी आ जाइए। जो पहले आपने कहा था जन्म परमात्मा नहीं आते हैं। दूसरा है वो अकर्ता भोक्ता निरंजन निराकार है। आत्मा कर्तव्य अनुसार उसके कर्म के फल भोगती है। फिर उनकी सारी महिमा है, वो पतित पावन सद्गति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, दुख हरता सुख करता है। ये आत्मा कर्म करने के बाद परमात्मा से जुड़वाती है तो वो होता है। फिर हम गुण स्वरूप है, वो गुणों में सिंधु है, और हम सतो रजो तमो तीनों गुणों से पास होते हैं। परमात्मा एवर प्योर है। वेरी गुड, थैंक यू दीदी। और इसके आगे और कौन ऐड करेंगे? आपके पास वाले दीदी को। आत्मा परिवर्तनशील है, परमात्मा परिवर्तनशील है, सदाशिव सदाए कल्याणकारी है। परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है, आत्मा परिवर्तनशील है। वेरी गुड। और इधर दीदी को दे दीजिए माइक। स्वप्ना बहन, आत्मा आप सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा वो आत्माएं अनेक हैं, बोलना ज़्यादा कंफर्टेबल है। यस। आत्मा मतलब शरीर लेती है तो उसके नाम शरीर पर पड़ता है, तो जितना शरीर चेंज करती है तो नाम बदलता है। हाँ। और परमात्मा का नाम वही रहता है क्योंकि उसके आत्मा पे नाम पड़ता है। वेरी गुड। फिर आत्मा के नाम, हाँ, दूसरा ये है कि आत्मा पुण्य और मतलब पाप कर्म की भोगना भोगती है, और परमात्मा
जन्म मरण के चक्र में नहीं आते तो वो भोगना नहीं भोगते। परमात्मा रचयिता है, हम उनकी रचना है। परमात्मा रचयिता है, आत्मा उसकी रचना है। परमात्मा की निराकार से पूजा होती है, हमारी तो निराकार शालिग्राम से भी पूजा होती है और देवी देवता के रूप में भी पूजा होती है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आत्मा कर्मानुसार महात्मा, पापात्मा, देवात्मा कहते हैं तो अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। परमात्मा एक है जी, बहुत अच्छा। आत्मा ये अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ है। बहुत अच्छा। परमात्मा सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोपरि है, सर्वधर्म मान्य है, सर्व गुणों शक्तियों में अनंत है, सर्वज्ञ है। और उससे उल्टा माना आत्मा सर्वज्ञ नहीं है, सर्व गुणों शक्तियों में अनंत नहीं है, उसका ऑपोजिट सारा आत्मा को लगता है। और एक परमात्मा के आगे ही परम श्रेष्ठ लगता है, बाकी सारे आगे कर्म अनुसार देवात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा लगता है। तो वो मेन डिफरेंस है। और आत्मा का एक का 100 गुना जमा होता है और एक का 100 गुना पाप कर्म माना माइनस होता है। और परमात्मा का कुछ हो, वो कर्म से न्यारे ही माना, उसका कुछ होता नहीं। बहुत अच्छा। ओम शांति। इसके अलावा जो नए पॉइंट्स हैं वो शेयर करिएगा जी। आत्मा का 84 जन्मों का जो पाठ है वो भूल जाती है, लेकिन परमात्मा सदा 84 जन्मों का पाठ हमें इमर्ज कराते रहते हैं। परमात्मा आदि मध्य अंत के ज्ञाता है। आत्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत में पार्ट प्ले करती है। आत्मा हमेशा बॉडी लेती है तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आती है, परमात्मा का भी बॉडी कॉन्शियस बनता ही नहीं है। इवन बाबा के तन में आता है तो भी बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं आती है। परमात्मा सारी सृष्टि के जानी जाननहार है, वो पूरी सृष्टि का ड्रामा जानता है। आत्मा जानती नहीं है, सिर्फ 84 जन्म ही भोगती है। बहुत अच्छा, आगे ले आइए बहन जी। आत्मा की बुद्धि, हम आत्माओं की बुद्धि लिमिटेड है और बाबा की बुद्धि विशाल बुद्धि है। विशाल बुद्धि है, बहुत अच्छा। जो परमात्मा है वो स्वर्ग में नहीं आते हैं और आत्मा इस स्वर्ग में आती है। ले चलें इस बार स्वर्ग में उनको भी। भक्ति मार्ग में भी जो पूजा करते हैं तो साक्षात्कार की जो कराने की चाबी है दिव्य दृष्टि की, वो परमात्मा में है। वो हम कितना भी करें हम नहीं करा सकते, आत्माओं के पास नहीं आ सकती है। बहुत अच्छा। तो देखिए, जब हमने अंतर किए तो कितने सारे डिफरेंसेस आ गए। ये हम सभी को इसलिए आए क्योंकि हमको तो भी पूरा ज्ञान क्लियर है, पर जब हम नए लोगों को कराएंगे तो ये वो क्षण है जहाँ पर हम उनको बहुत अच्छे से आत्मा और परमात्मा में भेद करके हमें समझाना है। हम सबको तो आते थे तो आप सबने बहुत अच्छे आंसर दे दिए क्योंकि सारा ही ज्ञान क्लियर है, पर जब नए लोगों को बताएंगे तो बहुत सारा इसमें जब पूछेंगे तो बहुत सारा गड़बड़ बताएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से तो परमात्मा सर्वव्यापी है ना, उनके हिसाब से तो परमात्माएं भी कण कण में है और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो यहाँ पर हमको उनको अच्छे से ये अंतर समझाना है कि आत्मा और परमात्मा में समान बातें कौन सी है और अंतर कौन से हैं, ताकि वो अब से इस भूल को दोबारा ना करें कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा ना हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ डिफरेंसेस क्या क्या है। आत्मा निराकार है, विदेही है। आत्मा देह में है, परमात्मा विदेही है। आत्मा का जन्म माता के गर्भ से होता है, परमात्मा का अवतरण होता है। आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। आत्मा अनुभव के लिए बाध्य है, सर्दी गर्मी सुख दुख ये सब अनुभव आत्मा को होंगे ही होंगे, परंतु परमात्मा इन सभी अनुभवों से परे है। और आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में आएगी, परमात्मा इस चक्र से परे है। तो अभी हमने सुबह भी कुछ जाना था, वो 5 कसौटियाँ हमने देखी थी। तो उस आधार पर अब ये समझ में आता है कि परमात्मा कैसा है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है। और उसकी बहुत सारी महिमा हमने उस गीत में भी सुनी थी। तो अब हम एक एक करके देखते हैं वो कौन कौन सी महिमा है। जैसा सवेरे मुकेश भाई भी बता रहे थे कि सारे कोर्स के चित्र नए प्रकार से बने हैं, है ना। तो उसमें भी सभी, जैसे आत्मा का भी आपने देखा तो एक नए प्रकार से चित्र है, परमात्मा का भी चित्र तो वैसा ही है, निराकार ज्योति स्वरूप का, लेकिन साइड में हर एक महिमा को उस किरण पे ना लिख करके उस महिमा का चित्र दिया है, तो जल्दी याद हो जाए, है ना, समझ आ जाए। तो परमात्मा कौन है, सुप्रीम है, सभी धर्मों के लोगों ने उसे स्वीकार किया। फिर वो जन्म मृत्यु के चक्र से परे है,
परमात्मा उसे कहेंगे जो कर्मों की गुह्य गति का ज्ञाता है। परमात्मा उसे कहेंगे जो त्रिकालदर्शी है। परमात्मा उसे कहेंगे जो स्वर्ग का रचयिता है। आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी चित्र आगे भी इस कल के सेशंस में भी जो यूज़ होंगे, कहीं पर भी किसी भी देवी देवता का फ़ोटो नहीं लगा है। यहाँ स्वर्ग है लेकिन महल है पर वो खाली है। इससे इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो लोगों में बढ़ जाती है। नहीं तो जैसे ही देवी देवता को देखते हैं तो उनको लगता है तो हिंदुओं की बात चल रही है। अगर कोई मुस्लिम बैठे हैं क्लास में, कोई क्रिश्चियन बैठे हैं, तो हेवन को तो सबने स्वीकार किया है ना, तो सिर्फ हेवन देख के तो वो ठीक लगता है उनको। तो परमात्मा स्वर्ग के रचयिता है, परमात्मा मुक्तिदाता है, परमात्मा कल्प वृक्ष के बीज रूप हैं, परमात्मा भाग्य विधाता है, परमात्मा गुणों के सागर हैं, परमात्मा मनुष्य से देवता बनाने वाले हैं, परमात्मा निराकार है, परमात्मा दिव्य दृष्टि के दाता है, परमात्मा पतित पावन है, प्यूरिफायर है, परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। चलिए, अभी आप सबके पास में नोटबुक्स है ना, वो जो शीट्स मिली है आप उसमें देखेंगे, उसमें एक एक्टिविटी है, यूज़ योर इमेजिनेशन टू ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ सुप्रीम सोल, है ना। देखिए, पर अभी क्योंकि हमने अभी कलर्स अरेंज नहीं किए हैं इसलिए ये होमवर्क है, ठीक है। आपको ये आज घर से करके लाना है। इस शीट पर परमात्मा की ड्राइंग करके लानी है। इसमें शीट खाली है ना, हाँ, यहाँ पर आपको अब क्योंकि, लेकिन आप सबको तो पता है परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, आप तो बहुत अच्छा ज्योति बिंदु बना देंगे। अब आप सोचिए नए लोगों को ये होमवर्क दे दिया, हमने पूरा लेसन कराया परमात्मा का, अब उनको कहा अब आप परमात्मा का चित्र बनाइए। आप देखेंगे वो अभी भी इतना सुनने के बाद भी चित्र बनाएंगे। अब उनको ये तो समझ में आ रहा है ज्योति बिंदु, कोई शंकर बना देगा, कोई शिवलिंग बनाएगा, कोई ब्रह्मा जी बनाएगा, उनके आसपास ओम बनाएगा। ऐसा जब करवाया तो बहुत डिफरेंट आए, लेकिन इससे हमें एक आइडिया भी मिलता है कि उनको समझ कितना आया। तो हमारे पास कोर्स के लिए भी सेंटर पे कोई आते हैं तो हम उनको भी होमवर्क दे सकते हैं कि आत्मा परमात्मा में अंतर लिख के लाओ, आपको क्या समझ में आया, समानताएँ लिख कर लाओ। अच्छा, ड्राइंग करके लाना परमात्मा के ज्योति स्वरूप की। कोरोना में जब ऑनलाइन कोर्सेज हम सभी ने कराए थे, है ना, तो एक बार ऐसे ही ऑनलाइन कोर्स में कहा था कि अब सब ड्राइंग करना आज के होमवर्क में परमात्मा का निराकार ज्योति स्वरूप। तो कई सारों ने ड्राइंग करी, दिखाई भी, और वो बात ख़त्म हो गई। फिर एक दिन भोग के बारे में बताया कि सबको भोग लगाना है और कल हम सब भोग सब बना, पहले एक दिन बताया कि भोग बनाना है, फिर अगले दिन हम सब बैठ के गुरुवार को एक साथ भोग लगाएंगे अपने अपने स्थान पर, है ना, सब बना करके रखना। तो जब बात हुई तो फिर याद आया कि अच्छा, ये तो सब ऑनलाइन है, बाहर लॉकडाउन चल रहा है, इनके पास तो शिव बाबा का फ़ोटो भी नहीं होगा अभी, है ना। तो एक माता ने बड़े उमंग उत्साह से कहा, दीदी देखो ये ना आपने उस दिन बनवाया था ना, तो मैंने तो रोज़ किचन में अपने वहाँ जहाँ हम भोग लगाते हैं वहाँ रखा हुआ है और मैं इसी फ़ोटो के आगे रोज़ भोग लगाती हूँ। तो हर एक आत्मा का अपना अपना तरीका है, कैसे उसको कोई बात इमोशनली टच हो जाती है। तो ये भी एक क्रिएटिव स्टाइल है। हमने कलर्स रखे होते तो पहले से हम करते, लेकिन वो मिस हो गया है, तो इसलिए आप होमवर्क में करके लाएंगे। अब पहला पॉइंट था कि परमात्मा कौन है, उसके बारे में हमें क्लैरिटी आ गई, परमात्मा कौन है। अब परमात्मा रहते कहाँ पर हैं, आप ये देखिए, ये 3 लोक हैं, हम सब जानते हैं, ये है स्थूल लोक, ये है सूक्ष्म वतन, ये है परम धाम। अब आप देखिए यहाँ सूक्ष्म वतन में कुछ अपडेट हुआ है। क्या अपडेट हुआ है? की जगह फरिश्ता लगाया है। और ये सभी चित्रों में जो भी करेक्शंस हुए हैं ये हमारे यज्ञ के सभी बड़े लोगों को दिखाए गए हैं, चाहे वो जयंती दीदी थी, सूरज भाई, उषा दीदी, गीता दीदी, शीलू दीदी, सभी से पूछा गया कि हम क्या ये करेक्शंस कर लें, इससे सेवा करना थोड़ा सा इजी है। नहीं तो लोग इन चित्रों पे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पुरियाँ क्या है, ये ब्रह्मा जी आपने अपने ही क्यों लगा रखे हैं। तो सभी बड़ों ने बहुत प्रेम से, खुले दिल से छुट्टी दी कि अगर इससे सेवा होती है तो हम ये करेक्शंस कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर फरिश्ता लगाया। तो अब इससे आपकी क्लास में चाहे मुस्लिम बैठे हैं, जैन बैठे हैं, कोई भी धर्म का व्यक्ति बैठा है, उसको हमारे को ये समझाना
आसान है। और वैसे भी जब भी हम सभी कोर्स कराते हैं, आप सब रोज़ कोर्स कराते ही हैं ऑलरेडी ही, तो हम हमेशा स्थूल वतन की बात करते हैं मुख्य तौर से, और परम धाम की बात करते हैं। कोर्स में बहुत ज़्यादा सूक्ष्म वतन का वैसे भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जब तक उनको वो बात ही समझ में नहीं आई है तो उसके बारे में अपन वहाँ पर शेयर भी नहीं करते। ये है साकार दुनिया, सूरज, चांद, धरती, आसमान, ये सब पंच तत्वों की दुनिया है, इसको स्थूल वतन भी कहते हैं। फिर ये निराकारी दुनिया है, इसके कई नाम हैं, शांति धाम, मुक्ति धाम, परलोक, ब्रह्म है तत्व, सातवां आसमान कोई कहता है, निर्वाण धाम कहते हैं। अब बात ये है, हमने उसको परमात्मा के बारे में तो समझा दिया, 3 लोकों का ज्ञान भी समझा दिया, पर उससे उसको फ़ायदा क्या है ना? तीनों लोकों के बारे में जान लिया, ये साकार लोक है। तो अब बात ये आती है कि साकार लोक में जीवन तो हम पहले भी जी रहे थे, अब समझ में आ गया कि ये साकार दुनिया है जहाँ हम रोल प्ले कर रहे हैं, अभी भी जीवन जी रहे हैं, पर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कैसे इफ़ेक्ट आएगा इस बात का। तो उसके लिए यहाँ अगर इस स्थूल वतन में हम 3 अवेयरनेस के साथ में, 3 चेतनाओं के साथ में जीते हैं, तो हमारी लाइफ पे उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आने वाला है। तो पहली अवेयरनेस कौन सी है कि मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा तो हूँ ही, पर मैं आत्मा कौन हूँ? मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक अभिनेता हूँ। तो अब एक्टर जो है, सुबह भी बात कर रहे थे ना, महानायक अमिताभ बच्चन, अब एक्टर ने चाहे विलन का रोल प्ले किया, चाहे हीरो का रोल प्ले किया, चाहे भिखारी बना, घर जाने के बाद में वो हीरोपना रहता है, विलनपना रहता है, या नॉर्मल है? सब नॉर्मल है। तो हम भी सृष्टि पर कौन है? हम भी आत्मा के रूप में अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं। तो हम रोल नहीं हैं, हम कौन है? सोल हैं। हम रोल कॉन्शियस हो जाते हैं ना, मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बहन हूँ, मैं भाई हूँ, हम अपने अपने रोल कॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन हमें कॉन्शियसनेस कौन सी रखनी है? मैं सोल हूँ, है ना। आई एम नॉट अ रोल, आई एम अ सोल। तो जो एक्टर होता है वो कैसे एंजॉय करता है कि लाइफ एक ड्रामा है, हर कोई यहाँ पर अपना अपना अभिनय कर रहा है। अब जिसको जैसा अभिनय मिला होगा वो वैसा ही तो करेगा। किसी को कूदने का रोल मिला है तो वो कूदेगा ही, किसी को रोने का मिला है तो वो रोएगा ही, किसी को डांस करने का मिला है तो वो डांस ही करेगा। हम डिस्टर्ब थोड़ी होते हैं किसी को देख के कूद क्यों रहा है मूवी के अंदर, ये रो क्यों रहा है मूवी के अंदर, क्योंकि हमें पता है इसका रोल ही वही है ना। तो ऐसे ही जब हमें ये अवेयरनेस होती है कि मैं यहाँ पर अभिनेता हूँ और ये सभी अभिनेता हैं, तो हम फिर किसी का रोल देख करके डिस्टर्ब नहीं होंगे और फिर हम हर एक रोल को एंजॉय कर पाएंगे और इस ड्रामा की हर एक सीन को देख करके फुल स्टॉप लगाते आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि इसका रोल ही ऐसा। नहीं तो कितने प्रश्न हैं, क्यों, क्या, हर बार मेरे साथ ही होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए, ये क्यों किया, वैसे क्यों किया। लेकिन पता है इसका रोल ही ऐसा है। अच्छा होगा तो भी उससे हमें ईर्ष्या नहीं होगी और ख़राब होगा तो उससे हमें घृणा नहीं आएगी और हम फुल स्टॉप लगा पाएंगे। ऐसे ही दूसरी अवेयरनेस है, अवेयरनेस एज अ गेस्ट, है ना, कि हम कौन है यहाँ पर? मेहमान, है ना। ये तो हम सब ने सुना भी है और कई बार प्रैक्टिस भी की है। और अभी भी बहुत से हमारी दीदियाँ दूसरे सेंटर से आए हैं ना, मेहमान की तरह। जैसे हम आए हैं 2 दिन के लिए, ऐसे आप सभी भी आज की रात यहीं स्टे करेंगे। तो यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है ना, ट्रेनिंग भी कितनी अच्छी चल रही है, खाना भी कितना अच्छा है, लेकिन फिर हमको क्या पता है? हमको तो जाना है। तो यहाँ कुछ भी अच्छा हो, दीदी कहे परसों शाम को, परसों सवेरे सोमवार को यहाँ बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, उसमें ये होगा, उसमें वो होगा। हम में से कितने लोग अपना प्लान चेंज करने वाले हैं? कोई नहीं करेगा। दीदी हमें तो जाना ही है ना, क्योंकि हम कौन है? हम गेस्ट हैं। कुछ भी हो रहा हो, हमारी बुद्धि उससे नेचुरली डिटैच है। तो इस सृष्टि पर भी हम सब कौन हैं? गेस्ट ही हैं। यहाँ कुछ भी होता रहे तो फिर हम उसको एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि हमारा रिटर्न टिकट हम मधुबन भी जाते हैं ना, कितनी बार होता है वहाँ जाने के बाद कोई ना कोई हमें मधुबन निवासी भी या बड़े भी कहते हैं रुक जाओ 2 दिन और, फलाना प्रोग्राम है, आपकी बहुत सेवा की आवश्यकता है, और आप तो रहते भी पास में हो, तो फिर टिकट का भी चक्कर नहीं है कोई, है ना। तो रुकते हैं क्या? नहीं, जो प्लान निश्चित किया है उसी डेट और टाइम पर हम सब वापस आते हैं, है ना।
क्योंकि हमें मालूम है हम मेहमान हैं या हमारा कुछ भी अपना नहीं है, तो हम डिटैच हो पाते हैं आसानी से। और तीसरी बहुत सुंदर अवेयरनेस है प्लेयर की, कि हम सब कौन हैं, हम खिलाड़ी हैं। तो कोई हार हो जाए तो खिलाड़ी रोएगा क्या? खिलाड़ी रोएगा? वो उसकी कहीं पर हार हो जाए गेम में, मैच में कई बार हुआ है ना, बड़े बड़े बैट्समैन्स भी 0 पर 1 रन पर आउट हो गए, वो घर चले गए क्या मैदान छोड़ करके? सचिन तेंदुलकर 2 रन पे आउट, घर गया, लोग क्या कहेंगे, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 2 रन पे आउट हो गया, जिसके भरोसे पूरी टीम इंडिया टिकी हुई थी, है ना। वो घर गया क्या, रोया क्या, उदास होया क्या? उसको पता है गेम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हो गए तो हो गए, इसमें क्या है, कल वापस। और अगले दिन आकर के सेंचुरी भी लगा देते हैं, कभी डबल सेंचुरी भी एक साथ लग जाती है। तो ऐसे ही जीवन में अगर ये अवेयरनेस है कि ये गेम चल रहा है, हम सब प्लेयर्स हैं, तो फिर हम अपनी फेलियर्स से सीखेंगे। ऐसे ही आजकल जो हमारा बहुत सारा युवा है, एग्ज़ाम में नंबर अच्छे नहीं आए, अभी आने वाला है थोड़े दिन में 12th बोर्ड का रिज़ल्ट CBSE का, फिर देखिए कैसा वो हो जाएगा माहौल, रिज़ल्ट कम आए, नंबर कम आए, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई क्या हो रहा है, अरे क्या हो गया, एक एग्ज़ाम में नंबर कम आए तो इतनी बड़ी जीवन है, आगे आ जाएंगे अच्छे नंबर, इसमें क्या हो गया। लेकिन वो तब होगा जब हम उसको गेम समझेंगे, तो सिचुएशंस को फेस कर पाएंगे, और जो भगौड़ा एटीट्यूड है कि मैदान छोड़ करके ही भाग गए, वो नहीं होगा। तो ये 3 कॉन्शियसनेस के साथ में हमने देखा हमारी 3 कॉन्शियसनेसेस कौन कौन सी थी, एक्टर, गेस्ट और तीसरा प्लेयर। अब ये जो हमारी इटर्नल जर्नी है, आत्माओं का घर कौन सा है इन तीनों लोकों में से, परम धाम, और ये है हमारी सृष्टि। तो परम धाम से आत्माएं अपने पार्ट अनुसार इस सृष्टि पर पार्ट बजाती है और फिर वापस जाती है। और ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये परम धाम खाली हो जाए या ये सृष्टि खाली हो जाए। जब वहाँ से आखिरी आ जाता है तो भी, जब वो ऊपर से नीचे लैंड होगा तो यहाँ वाला ऊपर तो जाएगा। तो दोनों दुनिया में घर कभी भी खाली नहीं होता, सूना नहीं छोड़ते ना, हमारे यहाँ भी तो कॉन्सेप्ट है ना, घर सूना नहीं छोड़ते हैं। तो ये यहीं से ही आया है कि ना परम धाम सूना होता है, ना कभी ये सृष्टि सूनी होती है। अच्छा, अब बात आती है कि हम इस सृष्टि पर आए ही क्यों। कई बार लोग पूछते हैं, बहन जी वो आपने परम धाम की इतनी महिमा सुनाई, अभी हम वहीं क्यों नहीं रह गए, हम क्यों आए इस सृष्टि पर, बताइए ज़रा, क्यों आए अपन सब इस सृष्टि पर, वहीं अच्छी थी ना ज़िंदगी। अपनी अभिव्यक्ति को महसूस करने के लिए, बहुत अच्छा। और क्यों आए, ड्रामा में पार्ट था, ओके, और पर मज़ा नहीं आया ना, ड्रामा में पार्ट था तो मेरा ही पार्ट ऐसा क्यों था। खेल यहाँ ही चलता है, तो खेलना है तो यहीं आना पड़ेगा, ये बात है। कुछ आत्मा ऐसे रह ही नहीं सकती है, हम ऐसे ना बिना काम के रह ही नहीं सकते हैं, ओके, बिना कर्म के रह ही नहीं सकते हैं। और हाँ, एक दूसरे से हिसाब क्लियर, पर परम धाम में तो हिसाब था ही नहीं, तो क्लियर क्यों करने आएंगे हम यहाँ नहीं आते तो, अरे वहाँ तो बाबा के साथ ही रह रहे थे ना, वो तो पता ही नहीं रहता है, वहाँ फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि ये सुख है ये दुख है। और वहाँ पर तो सब कुछ ये, यहाँ आए तो पता चला शांति क्या होती है ना, भगवान क्या होता है, वो पिता है तो उसका प्यार क्या होता है। घर में तो कौन पूछ रहा था, है ना। अभी जैसे कन्या घर में होती है माँ बाप के साथ, क्या लगता है क्या मम्मी रोज़ टोकती रहती है ना, इस बात में भी बोलती है, उसमें फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर उसको पूछो कहाँ जाना है, कहाँ जाएगी वो, माँ के घर। कहीं जाना है घूमने देश विदेश, मेरी मम्मी के घर जाना है मेरे को। तो फिर दूर हुए तो समझ आया ना कि माँ क्या चीज़ है, और घर में थे तो मज़ा नहीं आ रहा था। ऐसे ही हम भी परम धाम में ही होते, इस सृष्टि पर आते ही नहीं तो फिर ये अनुभव ही नहीं होता कि परमात्मा क्या चीज़ है। तो हम एक तो परमात्मा का अनुभव करने के लिए सृष्टि पर आए, उसके साथ संबंधों का अनुभव करने के लिए आए, और आत्मा अपनी पूरे पोटेंशियल को एक्सप्रेस करने के लिए, ना, जैसे दीदी ने कहा था, अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए। जब पेरेंट्स के साथ में बच्चा घर में होता है तो वो कितना भी बहादुर हो, उसकी बहादुरी कुछ गिनी जाती है, दिखाई देती है क्या?
पर जब वही बच्चा घर से निकल कर के हॉस्टल में पढ़ने जाता है, कमाने के लिए किसी देश में विदेश में जाता है और वहाँ जाके अपने ही बल पर बहुत कुछ करता है, तो फिर समझ में आता है कि देखो बच्चा कितना होशियार था, इसने कितनी मेहनत की, है ना। तो अपना फुल पोटेंशियल एक्सप्रेस किया। हम भी वहीं बैठे थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना, पिताजी सर्वशक्तिमान है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, हम तो सेफ थे। यहाँ आए तब फिर हमने अपने सारे गुणों को, शक्तियों को यूज़ किया। अब परमात्मा का कर्तव्य क्या है, आप देखिए, वैसे तो कर्तव्य में हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते थे, पर इसको थोड़ा सा सभी के लिए एक्सेप्ट करने योग्य बनाने के लिए यहाँ पर जी में आप देखिए क्या हो रहा है, किसी को दिखाई दे रहा है, समझ आ पा रहा है, नहीं दिख रहा होगा। यहाँ एक पृथ्वी है जिसको कोई हथौड़ा और छेनी लेकर के जैसे घड़ रहा है, तो नई दुनिया का जनरेशन, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। और ओ माने ऑपरेशन, पालना हो रही है। और फिर डी, आज जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ चल रही है कलयुगी दुनिया की, तो उसका विनाश दिखाया गया है। एक बहुत सुंदर गीत है। हमने परमात्मा का कर्तव्य देखा, इस पर और बातें आप सभी जो सुनाते आए हैं वो स्किप कर रहे हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही पता है हम सभी को, हम सब सुनाते ही रहे हैं। अब परमात्मा का कर्तव्य क्या है, वैसे हमने देखा स्थापना, पालना और विनाश, लेकिन यहाँ आता है एक और बात आती है कि परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो आकर के क्या करते हैं, वो आकर के हमें छोटी छोटी हमारी मांगें पूरी नहीं करते हैं, वो क्या करेंगे, हमारे जीवन से ही इन 5 विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को निकालने के लिए हमें ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं, जिससे हम इन 5 विकारों से मुक्त होते हैं और फिर सतयुगी दुनिया की स्थापना होती है। अब संस्कारों का जो परिवर्तन है वो कैसे होता है, परमात्मा ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं, आत्मा परिवर्तन होकर नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनती है। अब प्रश्न उठता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है या सर्वज्ञ है ना। अब इस विषय पर हम सभी बहुत अच्छे से सुनाना जानते हैं, तो इसलिए अभी हम इस स्लाइड को स्किप कर रहे हैं। अब परमात्मा कौन है, वो ऑलमाइटी है, वो सर्वशक्तिवान है। यहाँ हमने एक शब्द प्लान करके नहीं लिखा है, सर्व आत्माओं के पिता। अब जैसे ही ये लिख देते हैं तो कई लोगों को ये बात, अगर मान लीजिए उनका अभी तक फेथ नहीं बैठा निराकार परमात्मा शिव में, तो उनको ये लाइन अच्छी नहीं लगती है कि आप कैसे कह रहे हैं कि परमात्मा सभी आत्माओं के, शिव सभी आत्माओं के पिता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है वो सर्वशक्तिवान है। अगर हमारी ऑडियंस ऐसी है जो इन सब बातों को एक्सेप्ट करती है, नॉर्थ इंडिया में इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर साउथ इंडिया में कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्दों को भी लेकर के पिछले ही साल में कई प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इनको बहुत ही ईजी और सिंप्लीफाई कर दिया है। परमात्मा कौन है, ऑलमाइटी है। तो और यहाँ जो चित्र दिखाया, यहाँ लिखा है दी ऑलमाइटी, जो सर्वशक्तिवान है वही सभी आत्माओं का पिता है। और यहाँ सभी धर्मों के सिंबल्स दिखाए हैं कि वो एक निराकार की तरफ इशारा करते हैं। अब बात आती है कि जान तो सब कुछ लिया, लेकिन अब प्राप्ति कैसे होगी, जब उसके साथ में हमारा संबंध होगा। तो संबंधों के लिए एक बहुत सुंदर वीडियो है, हम पहले इसको देखते हैं फिर बात करेंगे। लाइट्स ऑफ कर दीजिए। हॉल की बाकी लाइट्स भी ऑफ कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी वीडियो में से।
क्या क्या देखा वीडियो में? क्या क्या देखा? शांति। ओम शांति। सबसे पहले देखा कि जो बच्चा स्कूल की ओर जा रहा है और पहले रास्ते में मंदिर में भक्ति में देखा जाए दर्शन किए, आगे बढ़ा और फिर थोड़ा नुकसान हुआ तो वो दुखी हुआ, फिर भगवान को ढूंढा किस प्रकृति के कारणों से और फिर भगवान के पास गया और फिर उसे मार्ग मिला, सभी चित्रों को देखा कि मालिक सबका एक है और जैसे ही मन उससे जोड़ा, मन को शांति मिली, फिर आगे बढ़ा। नुकसान हुआ पर उस नुकसान ने उसके मन की खुशी को नहीं लूटा। तो दिखाया है भगवान के साथ जब मन जुड़ता है तो आंतरिक रीति से हम सशक्त और बलवान बन जाते हैं। ये बात हम औरों को भी समझा सकते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू भाई जी, थैंक यू। और कोई बात जो रह गई हो? उसमें ये बताया पहले उनको भगवान का परिचय तो मिला लेकिन सच्चा परिचय नहीं था, और जब उनको निराकार परमात्मा का सच्चा परिचय मिला तब उनके साथ वो संबंध जुड़ पाया और उनसे वो शक्ति उनको मिली जो विपरीत परिस्थिति में भी वो अपने आप को खुशी में रख सकता है। बहुत अच्छा। पहले छोटी सी लगी थी, छोटी सी लगी नहीं थी, बॉटल टूटी थी तो भी आंखों से आंसू आए और दुख हुआ था इतना, और अब की बार तो पूरा खुद का ही एक्सीडेंट हो गया था लेकिन वो खुश था। बच्चे अभी भी मजाक बना रहे थे पर अब उसकी उनके प्रति भावना बदल गई थी। हाँ, तो उसमें बताया कि हमारे अंदर जानने की जो जिज्ञासा होनी चाहिए उस बच्चे में दिख रही थी कि वो बार बार सब चित्रों को इतना ध्यान से देख रहे थे कि सबका मालिक एक,
सिख धर्म, शिवलिंग ना सभी का चित्र इतना ध्यान से और अंदर सोच रहा था कि क्या है परमात्मा। उसकी खोज की और जिज्ञासा की जो विद्यार्थी जीवन में होनी चाहिए कि हर विद्यार्थी अपने जीवन में एक जिज्ञासा से सीखने की इच्छा रखे तो कुछ भी सीख सकता है। उसने आखिर में परमात्मा की प्राप्ति करके उसने अनंत खुशी का अनुभव किया। बहुत अच्छा, थैंक यू। तो ऐसे ये जो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, ये बीच बीच में दिखाने से जो बातें हम अब इसमें जो देखा वो हम कितना बोलते तो भी शायद समझाना मुश्किल था, पर एक वीडियो देख करके बहुत अंदर तक समझ आ जाती है बात। तो अब है परमात्मा से संबंध। तो वैसे इस विषय पर हम सब बहुत अच्छे से बात करते ही हैं, क्लास कराते ही हैं कि परमात्मा से हमारे कौन कौन से संबंध हो सकते हैं। बाप, टीचर, गुरु, माता, सखा, दोस्त, है ना, ये सारे संबंध हम परमात्मा से जोड़ सकते हैं। अब ये संबंध जोड़ना, बताना, ये तो सब हो गई थ्योरेटिकल बात, है ना, कि वो हमारा भाई हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन अब प्रैक्टिकली क्या करें, तो अभी हम सब करेंगे। एक आपकी जो वर्कशीट वाली बुकलेट है उसमें भी एक पेज खाली है ना, आप चाहें तो उसमें लिखिए। एक एक्टिविटी होगी नेक्स्ट स्लाइड पर, कि जो भी संबंध, जो भी बात हमें परमात्मा के विषय में अभी तक समझ आई है और उस आधार से हमको जो भी संबंध की जीवन में कमी लगती है, मान लो माँ नहीं है मुझे, तो मुझे माँ की हमेशा ऐसे लगेगा कि मम्मी होती तो ऐसे ही करती, मम्मी होती तो मुझे ये फ़ायदा होता, पापा होते तो ये होता, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड होती ना मेरी, तो मुझे हर बात में सपोर्ट करती, मेरी बात को समझती। इस दुनिया में तो कोई मेरी बात को समझता ही नहीं है। मेरा कोई बड़ा भाई होता ना तो मुझे प्रोटेक्ट करता, है ना, मुझे गाइड करता। तो ऐसे जो भी हमारे आगे बैठे होते हैं, और हम सब भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्ते में खालीपन का अनुभव किया करते थे जब तक हमें बाबा का ज्ञान नहीं मिला था। तो हमारे सामने जो बैठे हैं, हमें उनसे भी कहना है कि ऐसा जो रिश्ता आपको खाली लगता है, और आजकल के युवाओं को तो एक स्वर में आवाज़ आएगी कि एक सच्चे दोस्त की कमी हम महसूस करते हैं, जिसको हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकें, है ना। तो किसी भी संबंध से, नेक्स्ट स्लाइड, किसी भी संबंध से हमें परमात्मा को एक सुंदर सा, बहुत भावनाओं से भरा हुआ पत्र लिखना है, पर वो संबंध से लिखना है जो हमें कमी लगती है जीवन में, है ना, जिस संबंध में सुख का अनुभव नहीं हो रहा है मुझे, वो संबंध परमात्मा से जोड़ना है। और उसके बाद एक पत्र लिखना है। अब उस पत्र में लिखना क्या है, पत्र में आप उनको जो भी तरीका है सिखा सकते हैं। सबसे सिंपल है, मेरे प्यारे खुदा दोस्त, मेरी प्यारी परम पिता, परम माता, या जो भी हम अपने तरीके से, जैसी हमारी ऑडियंस है, डियर गॉड फादर, है ना, रिस्पेक्टेड सुप्रीम टीचर, है ना, जिस भी लैंग्वेज में हम कहना चाहें उनको वो बताना है। और उसके बाद इस पत्र में हमें ये 4 चीज़ें लिखनी है, ये हम सब अभी लिखेंगे। अगर आप चाहें तो अपनी नोटबुक के एक खाली पन्ने में लिखें, ताकि आप वो अलग रहे, और ये शीट्स आपको किसी और साथी बहनों को दिखानी हो तो इसमें हमारी कोई भी ऐसी व्यक्तिगत बात ना लिखी हो जो हम किसी को दिखा ना सकें। फिर तो आप अपनी जो डायरी लेकर आए हैं आप उसमें भी लिख सकते हैं। अब पत्र में 4 बातें कौन सी लिखनी है। सबसे पहले तो आज हर एक मनुष्य के अंदर बहुत सारी आत्मग्लानि भरी हुई है, क्योंकि बहुत सारे छोटे बड़े हम सभी ऐसे कर्म कर जाते हैं जिसके कारण खुद के प्रति घृणा भाव रहता है, आत्मग्लानि से भरे रहते हैं। गलतियां जो जीवन में करते हैं, ऊंची आवाज़ में बोल दिया, किसी को गाली दे दी, किसी के ऊपर हाथ उठा दिया, किसी का सहयोग नहीं किया, है ना, कोई ऐसा अमर्यादित कर्तव्य कर लिया जो नहीं करना था। अब एक बच्चा है, मान लो उसने सिगरेट पी ली, अब उसको इतनी गिल्ट फीलिंग हो रही है, मम्मी को पता चल गया तो क्या सोचेगी, और मम्मी ने आज ही फ़ोन पे कहा बेटा मेरे को तो पूरा विश्वास है तू कभी ऐसा नहीं करेगा, तो और ज़्यादा बढ़ गई ये ग्लानि की भावना। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हमने जो की हैं जिसके कारण आत्मग्लानि है, अंदर में बोझ है, वो सारी गलतियां ईश्वर को सच सच लिखनी है, सुना देनी है, स्वीकार करनी है ना। दूसरा, हमारे जीवन में वर्तमान समय में हम जो भी समस्याओं को सामना कर रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी स्वास्थ्य की समस्या, कभी धन की समस्या, कभी संबंधों में समस्या, है ना, कोई ना कोई छोटी मोटी बात में हमारी बुद्धि एंगेज रहती है, उसी के बारे में चिंतन चलता रहता है। ऐसी जो भी बातें हैं, चाहे संस्कारों की है, कोई भी ऐसी बात जो मुझे समस्या लग रही है जीवन में, विघ्न लग रहा है, वो बात
भगवान के साथ में सच्चाई से शेयर करनी है कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, इन बातों के कारण मेरी उन्नति नहीं हो रही है या मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तीसरी, हमारी कोई ना कोई ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जिनको हम छोड़ने का पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, चाहते भी हैं, परंतु चाहते हुए भी वो संस्कार बहुत प्रबल है, हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, उन कमियों को हम अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे हैं। वो कमियां ईश्वर के आगे लिखनी है। हो सकता है वो कमी हो ज़्यादा बोलने की, वो कमी हो अंदर के मानसिक या शारीरिक आलस अलबेलेपन की, वो कमी हो निंदा करने की, वो कमी हो परचिंतन करने की, कोई भी कमी हो सकती है वो, है ना। तो वो अपनी कमी कमज़ोरियाँ लिखनी हैं जिनको हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। तो भगवान से मदद लेनी है कि मुझे ये कमी छोड़नी है, आप मेरी मदद करो। और चौथी बात उस पत्र में ये लिखनी है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ऑलरेडी ईश्वर ने हमें जो कुछ दे रखा है वो कम थोड़ी ना है। अधिकतर हमारे आगे जो भी भाई बहनें आते हैं, हर एक के पास में रोटी कपड़ा मकान की इतनी तो व्यवस्था होती है कि रात को कहाँ जा कर के सोना है और सवेरे क्या खाना है ना। तो इतना सब कुछ तो हम सभी को मिला हुआ है, ये इतना स्वस्थ शरीर मिला हुआ है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास में ईश्वर का शुक्राना करने के लिए, वो इस पत्र में लिखनी है। तो अभी हम सब भी इस पत्र को, हमने ऐसे पत्र जीवन में सैकड़ों बार लिखे होंगे, लेकिन आज फिर से हम सभी इस पत्र को लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास में 7-8 मिनट का समय है, और जब भी हम किसी से ये एक्टिविटी कराएंगे, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के साथ ये कराया है, और अनुभव है, शायद हमारी आंखों से अब आंसू आते होंगे कि नहीं आते होंगे, लेकिन आप कुछ नए लोगों से करवाइएगा ये, और आप देखना उनके कैसे आंखों से झरना बहेगा। फिर आप उनसे बाद में पूछेंगे, कहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्केपन का अनुभव हो रहा है, क्योंकि इतना दिल तो कभी किसी के आगे खोला ही नहीं है, और खोला तो डर डर के खोला है, किसी को बता देगा तो मेरा क्या होगा, है ना। खोलने के बाद स्ट्रेस और हो गया। तो अभी परमात्मा को जब पत्र लिखते हैं तो इतना तल्लीन होके वो लिखे ही जाते हैं। 10 मिनट की एक्टिविटी आधे घंटे तक चलती है, वो लिखते ही जाते हैं, और फिर बाद में लिख करके 5 मिनट परमात्मा के आगे ये पत्र लेकर के रखना है, और उसके बाद इस पत्र को डिस्ट्रॉय कर देना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मेरी ये सारी कहानी कोई और पढ़े, कहीं गिर गया, किसी ने उठा लिया तो और गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो एकदम सच लिखा था, है ना। वो सच मेरे और उनके बीच में ही होना चाहिए, इसलिए उस पत्र को हमको उनसे डिस्ट्रॉय भी करा देना। अगर वो बाबा के कमरे में सेंटर में आए हैं तो वहाँ डाल दें, और वहाँ भी उनको डालने में ऐसा हिचक है, कोई बात नहीं, लेटर को फाड़ दीजिए। भावनाएँ तो हमारी लिखने से पहुँच गई हैं। तो अभी हम सब शुरू करते हैं ये एक्टिविटी। सभी सीधा होकर के पूरी भावना से इस पत्र को लिखेंगे। तो इस तरह से हमें अपने जो भी नए भाई बहनें हैं उनसे, जब हमने परमात्मा से संबंध की बात की, तो उसमें ये एक्टिविटी ज़रूर करानी है कि पत्र ज़रूर लिखना है, कि संबंध तो फिर दोनों, उनके बारे में इतना कुछ जान लिया तो अपना भी तो परिचय देना कि हु एम आई, मैंने क्या क्या अच्छे कर्म किए, मेरे अंदर कौन कौन सी वीकनेस है, क्या क्या गलत कर्म करके बैठी हुई हूँ। तो उनको भी इजी रहेगा मेरी मदद करना, जब मेरा परिचय उनको भी प्राप्त होगा, तो है ना। तो अपना परिचय भी अंत में परमात्मा के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो इसके साथ ही ऑलमोस्ट ये लेसन पूरा होता है। कोई क्वेश्चन है तो वो हम उनसे ले सकते हैं।
फिर होमवर्क हम उनको दे सकते हैं कि अब क्योंकि हम ये जान गए हैं परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, मैं आत्मा भी ज्योति स्वरूप हूँ, वो मेरा पिता है, तो जैसे उसकी महिमा है वो 1000 भुजाओं वाला है, तो बार बार परमात्मा को अपने जीवन में, अपने कार्यों में उसका आवाहन करें। पहले मैं सोचती थी मैं अकेली हूँ, अभी क्या याद रखना है, भगवान मेरा साथी है। तो इस तरह से उनको कुछ होमवर्क हम दे सकते हैं, मेडिटेशन की कमेंट्री करवा सकते हैं, अगर समय हो, व्यवस्था हो तो सबसे अच्छा है हम खुद कराएं, अगर नहीं करा पाते तो फिर हम यहाँ जो कमेंट्री लगी है इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति।